नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आपको सबसे पहले बड़ी खबर देंगे, जहां एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रिया को हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी को रिया के खिलाफ बड़े सबूत मिले हैं। रिया ने कई सवालों के जवाब एनसीबी को नहीं दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया की मेडिकल जांच होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुसाइड मामले में सुशांत सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर एनसीबी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आई है, जहां रिया को हिरासत में ले लिया गया है और अब एनसीबी को रिया के खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं। जब रिया से लगातार पूछताछ कर रही थी एनसीबी की टीम, तो रिया ने बहुत सारी बातें छुपाई थी। उसने सही जवाब नहीं दिया था और इसी दौरान जब और गहनता से जांच हुई है तो पता चला कि और कई बड़े खुलासे रिया के खिलाफ सामने आए हैं। और गिरफ्तारी के बाद रिया की मेडिकल जांच भी की जाएगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुशांत को रिया ड्रग्स देती थी और कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूरा गैंग था, जैसे कि जैदव शौविक भी इसमें शामिल थे। तो वहीं रिया की भी अब मेडिकल जांच की जाएगी। रिया का भी जांच परीक्षण में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या रिया भी ड्रग्स लेती थी। तो गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच होगी और उसके पहले रिया को हिरासत में ले लिया गया है। आज एनसीबी से फिर से एक बार पूछताछ होनी थी। दिल्ली से टीम पहुंची हुई थी। आमने सामने बैठक होकर पूछताछ की जा रही थी और कल जैदव शौविक के आमने सामने रिया से पूछताछ की गई थी। और इसके बाद भी जब रिया ने बहुत सारी बातें सामने नहीं बोली हैं, तो एनसीबी ने और गहनता से जांच की और कई बड़े खुलासे रिया के खिलाफ हुए हैं। तो कई सारे सबूत भी सामने आए हैं रिया के खिलाफ। इसके बाद अब रिया को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच अब एनसीबी कर रही है और साथ ही रिया की मेडिकल जांच भी एनसीबी गिरफ्तारी के बाद करवाएगी। तो सुशांत सुसाइड केस है पूरा, जहां पर एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब रिया को हिरासत में ले लिया गया है। तो आपको बता दें, एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिया का जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सवालों के जवाब एनसीबी को रिया ने नहीं दिए थे। जो सवाल एनसीबी कर रहा था, बहुत सारे सवालों के जवाब उसने नहीं दिए थे। और संवाददाता अमित राय जुड़ गया। अमित, क्या वो सवाल थे जिनके सवालों के जवाब रिया नहीं दे पा रही थी या छुपा रही थी? नहीं, वो बता रही कि केवल एनआई को अलाउ था। तो शायद अमित को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब रिया ने नहीं दिए थे और कल जिस तरीके से हंगामा हुआ था, देर रात तक थाने भी पहुंची थी रिया। उसके बाद जब एनसीबी ने पूछताछ आज फिर से की है, कल शौविक और जैद के सामने पूछताछ की थी, आमने सामने बैठाकर कई सारी बातें छुपती हुई नजर आई थी। तो एनसीबी ने अब जब गहनता से जांच की तो रिया के खिलाफ कई सारे सबूत भी मिले हैं और उसके बाद अब रिया पकड़ में आई और रिया को गिरफ्तार कर लिया एनसीबी की टीम ने। और अब रिया का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या खुलासा होता है, ये भी चौंकाने वाली बात हो सकती है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जब रिया पहुंच रही थी एनसीबी ऑफिस, उस वक्त की तस्वीर है। गिरफ्तारी के बाद ये कुछ वक्त पहले की हालांकि तस्वीरें हैं, जब एनसीबी ऑफिस पहुंची थी रिया और इस दौरान देखा गया था कि मीडिया ने कई सारी बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने किसी का जवाब नहीं दिया था। और हाँ, जब शौविक और जैद के सामने भी रिया से सवाल किए जा रहे थे, तो उस वक्त भी साफ समझ में आ रहा था एनसीबी को कि रिया बहुत कुछ छुपा रही हैं। और आज एक बार फिर से ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली एनसीबी की टीम को। और उसके बाद दिल्ली से पहुंची टीम ने जब जाना कि रिया
बहुत सारे राज नहीं बता रही हैं। गहनता से जांच के बाद बहुत सारे पक्ष हैं जो निकलकर सामने आए हैं और कई सारे महत्वपूर्ण सबूत भी एनसीबी की टीम को हाथ लगे हैं। इसके बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या रिया भी ड्रग्स लेती थी या नहीं। तो एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए दिल्ली से टीम पहुंची हुई थी एनसीबी की और जैसा कि आप जान रहे हैं महीनों से पूरा मामला चला आ रहा है। पूरा मामला एक तरफ देखा जा रहा है कि एनसीबी की टीम जो है वो कई एंगल से इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। जिस तरीके से नेपोटिज्म की भी बात कही जा रही थी, नेपोटिज्म के मामले में भी कई बड़े लोगों फिल्मी स्टार से बात किए जाने की बात सामने आई। उसके बाद कई लोगों के टेस्ट की भी बात सामने आई थी और जिस तरीके से ड्रग्स की बात सामने आई उसके बाद एनसीबी की टीम अलर्ट हुई थी। तो आज पहुंची टीम ने रिया का भंडाफोड़ किया और संवाददाता अमित राय एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अमित, रिया को हिरासत में ले लिया गया है, ऐसे कौन से सवाल थे जिनका जवाब रिया नहीं दे पा रही थी? देखिए, मैं आपको बड़ी खबर बताऊं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आधिकारिक जो ऐलान है कुछ ही देर में एनसीबी जो है करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है जो चैट थे यहाँ पे ड्रग डीलर के साथ और जिस तरह से जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, चाहे भाई शौविक की बात की जाए या फिर दीपेश की, सैम और मिरिंडा, सबने यही कहा कि हम ड्रग्स लाते थे, लेकिन रिया कहने पे लाते थे। हालांकि रिया का ही कहना है कि मैं ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन सुशांत के लिए मंगाती थी, सुशांत को ड्रग्स की लत लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ था ये ड्रग्स मंगा रही थी। इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती हूँ और ड्रिंक लेती हूँ, लेकिन मैंने ड्रग्स का सेवन जो नहीं किया है। लेकिन बार बार पूछताछ में इन्होंने कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए और जिस तरह से चैट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सबूत और जिस तरह से जो आरोपी गिरफ्तार उन्होंने अपना बयान दिया, उसी आधार पे जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर में जो है एनसीबी इनका आधिकारिक ऐलान करेगी और आधिकारिक ऐलान करने के बाद कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को जो है मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोरोना का दौर चल रहा है, आप देख ही रही है। तो कोरोना का भी टेस्ट होगा, दूसरे मेडिकल जांच होगी, फिर उनको एनसीबी दफ्तर लाया जाएगा, क्योंकि कल एक निर्णय हुआ है कि अब सुशांत केस से जुड़े सभी आरोपियों की जो पेशी है वो वर्चुअल तरीके से होगी कोर्ट में, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज या कल में इनकी पेशी हो सकती है। गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ ही देर में एनसीबी जो है ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में एनसीबी अभी डिक्लेयर करेगी और ये सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है। अमित, यदि जानकारी निकलकर सामने आई हो तो बताएं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से सवाल थे जिनके जवाब रिया नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि रिया ने बहुत सारी जानकारी पहले छुपाई थी जिसके बाद में एनसीबी की टीम को सबूत मिले थे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले थे उसमें हमने देखा कि जो इनके लैपटॉप थे, जो मोबाइल थे, जो हार्ड डिस्क थे, उसमें जो है कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम जो है वो मिले हैं। 25 सेलिब्रिटीज की लिस्ट बनी हुई है जो रिया ने और शौविक ने जो है पूछताछ बताया है कि शायद इनके भी जो सूत्र है, इनके जो ड्रग्स पेडलर संबंध है वो हो सकते हैं। ऐसी एक लिस्ट बनाई गई है और उन सारी लिस्ट को जो है A, B और C कैटेगरी में रखा गया। तो लगातार जो है एक के बाद एक सबूत हाथ लगे। खुद जो है शौविक, सैमोर और दीपेश ने कहा कि ये जो है ड्रग्स मंगाती थी और इन्होंने भी माना कि जो बासित था ड्रग पेडलर वो शौविक का दोस्त था। 5 बार मेरी मुलाकात हुई थी और बासित जो है घर पे भी आता था, उससे ही ड्रग्स जो लिया जाता था। तो अगर आप ड्रग्स जो है सेवन नहीं कर रही लेकिन और आपके यहाँ ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन आप ड्रग्स की डील कर रही हैं, आप खरीद फरोख्त कर रही हैं, आप जो है ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह जो मंगा रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और इसी के अंतर्गत जो इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये लास्ट तक ये कहती गई कि मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह से चैट मिला, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले और जो सेलिब्रिटीज के फोटोज आ रहे हैं, ड्रग्स के फोटो सामने आ रहे हैं, जो लिस्ट जो बनाई जा रही है पूछताछ के लिए। और एक और जानकारी दे दूं आपको, सुशांत के घर में काम करने वाले नीरज और केशव को भी सम्मन किया गया है। इन दोनों से पहले भी सीबीआई और ईडी जो है जानकारी हासिल कर चुकी है। तो अब इन दोनों की बारी है पूछताछ के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ड्रग्स नेक्सस पे जो है लगातार एनसीबी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा जो है एनसीबी द्वारा की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद इनका मेडिकल कराया जाएगा और फिर जिस दफ्तर में पूछताछ चल रही है उसी दफ्तर में लॉकअप भी है, उसी लॉकअप में रिया चक्रवर्ती रहेंगी। जी अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुशांत के घर में जो काम करते हैं उनको भी सम्मन भेजा गया है और सुशांत के जो परिजन है क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? उनको मालूम है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे? देखिए, बार बार उनके परिजन जो है इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन रिया कह रही है कि वो ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स उन्हीं के लिए मंगाया जाता था। तो अब ये सारी जांचें जो है वो आगे जो है की जाएंगी। लेकिन जिस तरह से नीरज ने भी सीबीआई पूछताछ में कहा था कि ड्रग्स का सेवन किया जाता था, सैमुअल जो है ड्रग्स लाता था, दीपेश ने भी कहा था कि उसने 2018 में ही सुशांत को जो है मारिजुआना जो है लेते हुए, बर्थ लेते हुए देखा था और कुछ और उनके दोस्त आए थे जो घर पे जो है ड्रग्स की सप्लाई होती थी, पार्टी
चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो या एक दूसरे के साथ कहीं ज्वाइंट पर रेड करना चाहते हो, इस तरह की बात अगर होती है तभी रिमांड पर लिया जाता है। तो रिमांड पर लिया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। इसके अलावा जो अन्य लोग इस केस में गिरफ्तार हुए हैं उनके रिमांड की अवधि कल ही खत्म हो रही। देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी रिमांड की अवधि बढ़ाने की कोशिश करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और रिया चक्रवर्ती के साथ उनको लेकर के अन्य जगहों पर भी जाती है। ये सब लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होगा। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर ही रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि वो नीचे आएंगी और आज उनकी निजी गाड़ी यहाँ पर नहीं है, सरकारी गाड़ी में ही उनको मेडिकल के लिए जाना होगा अगर उनका मेडिकल कराया जाता है तो। और अगर कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो वो वर्चुअल ही होगी, ऑनलाइन होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब माननीय जज ने कह दिया है कि किसी भी अभियुक्त की पेशी उनके पास इन पर्सन नहीं होगी, फिजिकल नहीं होगी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। तो सुना आपने यहाँ पर, अब माननीय जज ने भी साफ कर दिया है कि अब जो पेशी होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी और जिस दफ्तर में रिया से एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है वहीं पर लॉकअप है, वहीं पर उन्हें रखा जाएगा, वहीं पर वे रहेंगी। और अब रिया अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, सरकारी गाड़ी से उन्हें लाया गया, सरकारी गाड़ी से ही उन्हें पेशी के लिए भेजा जा रहा है। और संवाददाता अमित लगातार बने हुए। अमित, जैसा कि हम अभी सुन रहे हैं, हमारे संवाददाता बोल रहे हैं कि अभी अब रिया को उसी लॉकअप में रख दिया जाएगा जिस दफ्तर में पूछताछ हो रही है, उसी लॉकअप में वे रहेंगी जैसा आपने भी बताया है। और इसके बाद पेशी कब होनी है, क्या तारीख तय की गई है, क्या वक्त तय किया गया है? तो शायद अमित को आवाज नहीं आ रही है, तो आपको बता दें कि रिया को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही नीरज से जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, 2018 से ड्रग्स बुला रही थी रिया। और आप ये मानकर चलिए कि सुशांत के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सुशांत कभी ड्रग्स नहीं लेता था, लेकिन रिया का कहना है कि सुशांत ड्रग्स लेता था। अब साथ में जो इनके बीच में दोस्त हैं उनका भी कहना था कि सुशांत ड्रग्स लेता था। पुलिसकर्मियों को काफी संख्या में बैठा दिया गया है अंदर। कोशिश ये हो रही है कि रिया चक्रवर्ती को अगर लेकर के जाते हैं यहाँ से सायन हॉस्पिटल तो उनको किसी धक्का मुक्की का शिकार ना होना पड़े, जैसा कि पहले दिन पूछताछ के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर जो बड़ी वैन है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने लगाई गई थी, इसमें कई दर्जन महिला पुलिसकर्मियों को बैठा करके लाया गया था, उनको अब उनकी गाड़ी में भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के सामने, तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो हैं वो काफी संख्या में हैं और उनकी पीसीआर वैन है। कम से कम 3 पीसीआर वैन यहाँ पर तैनात हैं और 1 पीसीआर वैन इस वैन के आगे थोड़ी दूरी पर तैनात है, जो आगे का रास्ता साफ कराते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ जब रिया चक्रवर्ती जाएंगी सायन हॉस्पिटल तो वहां तक लेके जाएगा। ये देखिए वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं, अधिकारी भी हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मी और अफसर यहाँ पर मुंबई पुलिस के एकदम से अचानक से उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी और तभी इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि रिया चक्रवर्ती को क्या आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आनंद ने जिस तरह से सूचना दी थी कि 4 से 4:30 बजे के बीच में इस गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से दिखा दिया जाएगा। और तीसरी मंजिल, आपको एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है इसकी तीसरी मंजिल पर ही रिया चक्रवर्ती से एक कमरे में केपी मल्होत्रा जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनके नेतृत्व में एक टीम है, लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ अंतिम चरण में है और कागजी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। अगर रिया चक्रवर्ती को कुछ देर बाद गिरफ्तारी की घोषणा उसकी कर दी जाएगी तो उसके बाद उनको यहीं से मेडिकल के लिए सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई। तो सुना आपने, यहाँ पर वैन से लेकर जा रहे हैं और पुलिस टीम भी साथ में मौजूद है। जैसा कि पहले दिन जब रिया पहुंच रही थी तो बीच में काफी उनके साथ धक्का मुक्की हो गई थी और इस चीज से बचाने के लिए अब बस के माध्यम से लेकर जा रही हैं और महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि हॉस्पिटल लेकर जाना है जहां पर उनका मेडिकल जांच होगा। जांच इस बात की है कि और सहयोगी शिखा जुड़ गई हैं। शिखा, रिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, क्या निकल चुके हैं हॉस्पिटल जांच के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आ पाई है उस जानकारी में ये बताया जा रहा है कि एनसीबी ने उसको हिरासत में ले लिया है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम पेपर जो उनकी कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है और एनसीबी की टीम कुछ ही देर में जो एनसीबी के बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के एक आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एनसीबी की तरफ से जारी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि जल्द ही अब उनको जो अगला स्टेप होगा एनसीबी का वो उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा।
अभी तक जी यही जानकारी सामने आ पाई है। जी जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से पूछताछ हुई है और जब पहली बार रिया को लेकर आया जा रहा था पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम के पास, उस वक्त देखा गया था काफी धक्का मुक्की हो गई थी। क्या एहतियात बरती जा रही है शिखा? और दूसरी बात यह भी है कि रिया को क्या हिरासत में ही रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है वो जानकारी यही है कि फिलहाल एनसीबी उनको हिरासत में लेगी और उनकी इंट्रोगेशन के लिए, उनकी कस्टडी के लिए भी मांग करेगी, क्योंकि अभी तक रिया चक्रवर्ती की और जो इस केस से जुड़े हुए तमाम सबूत हैं और तमाम जो गवाह हैं जिनकी इस केस में गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, दिपेश सावंत हो, जो इस केस के गवाह माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहे उनके अपने भाई शोभिक चक्रवर्ती हो, अभी तक इन लोगों के साथ आमने सामने रिया चक्रवर्ती की पूछताछ, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की शोभिक चक्रवर्ती के साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही थी तब रिया काफी इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी। तब एनसीबी के अधिकारियों को वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग का एक प्रोसेस था वो बीच में ही छोड़ना पड़ा था और उसके बाद रिया की अकेले में बैठाकर पूछताछ की गई थी। तो अभी तक जो उनके इस केस से जुड़े तमाम लोग हैं, जाहिर तौर पर एनसीबी इंट्रोगेट करेगी और आमने सामने बैठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग का जो एक प्रोसेस है वो पूरा करेगी। और उसमें भी हम आपको यहाँ पर कि आज उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज यहाँ सिर्फ सरकारी वैन मौजूद है, सरकारी पीसीआर मौजूद है, सरकारी मारुति वैन मौजूद है और ये सारी गाड़ियाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के और मुंबई पुलिस के लोगों की हैं। तो सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती अब इन्हीं गाड़ियों में सायन हॉस्पिटल जाएंगी? तो नारकोटिक्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और वही है। आशिका, जैसे जानकारी मिल रही है कि अब रिया की जो पर्सनल गाड़ी से जैसे आती थी, जब उनसे पूछताछ होनी होती थी, अब वो सरकारी गाड़ी से आ रही है, उनको हॉस्पिटल भी अब सरकारी वाहन से ही लेकर जाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो हिरासत में आ चुके हैं एनसीबी की टीम के। गिरफ्तारी के उनके पेपर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं और जो उनको हिरासत में लिया जा चुका है। तो जाहिर तौर पर अब अपने वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अब वो पूरी तरीके से एनसीबी की हिरासत में और जिस तरीके से भी एनसीबी के अधिकारी और एनसीबी की टीम उनको लेकर के जाएगी। अब रिया चक्रवर्ती अपने आप से फैसला नहीं ले सकते हैं, ना ही वो अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गिरफ्तार हो चुकी है और अब एनसीबी की टीम ही अगला स्टेप लेगी, उनको कहां पर लेकर के जाना है। अब उनको मेडिकल जांच के लिए लेकर जाएंगे, फिर मेडिकल जांच के बाद उनको इंट्रोगेट किया जाएगा। तो वो पूरी तरीके से एनसीबी की हिरासत में है। जी यदि जानकारी मिल पाई हो शिखा, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, ऐसा नहीं है कि रिया, शोभिक, जैद और जो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, नीरज, मिरांडा, ये सारे नामों के अलावा और भी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि और भी कुछ नाम सामने आए हैं कि अभी तक की पूछताछ के बाद? अभी तक की पूछताछ में बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों का नाम सामने आया है, लेकिन एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इन नामों पर बातचीत करने से बच रहे हैं। लेकिन एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जल्द ही बॉलीवुड के लोगों से जुड़ी जो कड़ियां मिली हैं, अभी तक एनसीबी की पूछताछ में उन लोगों को जल्द ही, बॉलीवुड से जुड़े उन लोगों को जल्द ही सम्मन किया जाएगा और जल्दी एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिखा तमाम जानकारी के लिए। तो अभी एनसीबी फिर से पूछताछ करेगी। पूछताछ तो हालांकि लगातार चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो पहला काम है एनसीबी का वो ये है कि वो सबसे पहले तो हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं ताकि रिया का जो मेडिकल टेस्ट है वो हो जाए और उसके बाद ही कंफर्म हो जाए कि क्या वो ड्रग्स लेती थी, क्योंकि रिया बार बार ये बोल रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो सिर्फ ड्रिंक करती थी और सिगरेट पीती थी। इसके बाद से कई सारे सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि रिया ने सुशांत को कभी मना नहीं किया। अब सुशांत के परिजन कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास क्या कानूनी विकल्प है, क्या वो रिमांड पर नहीं लेने देंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर का नजारा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हलचल जो है पिछले आधे घंटे से लगातार बनी हुई है। दर्जनों की संख्या में मुंबई पुलिस के जवान, महिला कर्मचारी यहाँ पर खास तौर से बुलाई गई है, महिला अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस की कांस्टेबल हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। एक बड़ी सी वैन में महिला कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है ताकि अगर सायन हॉस्पिटल में किसी धक्का मुक्की की नौबत ना आए। आपने देखा था कि रिया चक्रवर्ती जब पहले दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर आई थी तो काफी भीड़ हो गई थी और उसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो अब ये मुंबई पुलिस की कोशिश है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोशिश है कि वो उन सबको लेकर के सायन हॉस्पिटल जब जाती हैं चक्रवर्ती को लेकर के, तो वहां किसी तरह का रुकस ना हो, किसी तरह का वहां पर भगदड़ की स्थिति ना हो। और इसीलिए तैयारियां पूरी। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जो महिला कांस्टेबल हैं उनको उनकी जो वैन है जिसमें उनको लाया गया था उसमें तैनात कर दिया गया है और गाड़ी को स्टार्ट रखा गया है। जरा एक बार देखिए तस्वीरें।
तो अब आप ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वैन में महिला कांस्टेबल भी हैं, मौजूद हैं, ताकि कोई धक्का मुक्की रिया के साथ ना हो और सुरक्षित उनका टेस्ट हो जाए। और जिस तरीके से पूछताछ, और वो जब भी कोई ऐसी खबर आती है, रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो वो जरूर ट्वीट करती हैं। और एक बड़ी जीत उस परिवार के लिए जरूर है जो परिवार ये मानता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो परिवार मानता है वही सही है, ये तो तय करेगी सीबीआई, और उसके बाद सीबीआई की दलीलों पर अदालत तय करेगी कि सच्चाई क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी है जिससे उनकी मौत हुई थी, कौन अभियुक्त है, कौन अपराधी है, ये सारी बातें कोर्ट को तय करना है, जांच एजेंसी को तय करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कुछ हो रहा है वो बताना है जनता को। फिलहाल हो ये रहा है कि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की खबर आ गई है कि उनको औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करने की तरफ बढ़ रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आगे की प्रक्रिया यह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको नीचे यहाँ पर लाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। मुंबई पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं, मुंबई पुलिस की पीसीआर पहुंच चुकी है, महिला कांस्टेबल पहुंच चुकी है, महिला अधिकारी पहुंच चुकी हैं। ये सारे लोग पूरे अमले के साथ उनको लेकर के जाया जाएगा सायन हॉस्पिटल। एक तस्वीरें फिर देखिए आप, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 3 दिनों में इतनी महिला कांस्टेबल मैंने यहाँ पर नहीं देखी थी। और जब वो इन महिला कांस्टेबल्स को यहाँ पर लाया गया तभी इस तरह की आशंका हुई कि जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा, उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी फोर्स की, क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। रिया चक्रवर्ती के पास तक बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और ये सीबीआई भी नहीं चाहती, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस भी नहीं चाहती, और इसलिए इस तरह के इंतजाम किए गए। ये देखिए गाड़ी लगातार स्टार्ट है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, तो ये संकेत है कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी वक्त यहाँ से लेकर के सायन हॉस्पिटल जाया जा सकता है। तो किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को यहां से सायन हॉस्पिटल लेकर जाया जा सकता है। पूरी व्यवस्था कर ली गई है और आपको बताने पहले ही महिला कांस्टेबल्स को बुला लिया गया था ताकि पहले दिन की तरह किसी भी तरीके की कोई धक्का मुक्की ना हो और तमाम एहतियात बरती जा रही थी। महिला कांस्टेबल को देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है और बाद में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सुरक्षा के साथ रिया को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हो। वो बार बार कह रही हैं कि वो सिर्फ सिगरेट पीती हैं, ड्रिंक करती हैं, वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन अब रिया की भी जांच होगी। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार रिया कितना सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। तो इस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती हर तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बहुत सफाई देने की कोशिश की है। पहले पुलिस जब जांच कर रही थी, पुलिस की टीम को भी उन्होंने चकमा दिया। उसके बाद जब सीबीआई की टीम अलर्ट हुई है, सीबीआई की टीम को भी उन्होंने देख रहा था। आपको और दर्शकों को बता दूं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एक मैसेज आता है और उसी मैसेज से तय होता है कि क्या औपचारिक रूप से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो खबर आनंद तिवारी ने दी उसके मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से उसकी कंफर्मेशन मैसेज के जरिए हम लोगों के पास अभी तक नहीं आई है और उसी का मैं इंतजार कर रहा हूं। जहां तक आपने श्वेता कीर्ति सिंह की बात की, जाहिर सी बात है एक लड़ाई सुशांत का परिवार लड़ रहा है। उसका यह मानना है, स्पष्ट मानना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी उनके पिता ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये जो है जांच हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एंट्री इसमें हुई है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, क्या ये बात सच है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया जाता था जिसकी वजह से उनकी आत्महत्या की तरफ वो बढ़े? ये जांच का विषय है, ये सीबीआई को तय करना है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तय करना है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता का शुरू से कहना है रिया चक्रवर्ती को वो गुनहगार साबित करने की कोशिश करते हैं, ये कोर्ट में तय होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महिला कांस्टेबल्स को उनकी गाड़ी में बैठा दिया गया है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान, अधिकारी, पीसीआर वैन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर जमा कर दी गई है। बैरिकेटिंग, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी इस इलाके में आने की इजाज़त अब नहीं है। अब इंतजार है कि क्या रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग लेकर नीचे उतरते हैं। आप देखिए तैयारी जिस तरह से देखिए, गाड़ियां लगा दी गई हैं, यानी किसी भी वक्त यहां से सरकारी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती को बैठाकर सायन हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। मैं मैसेज बार बार चेक कर रहा था इसीलिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई अपडेट तो नहीं आया है, कोई मैसेज तो नहीं आया है, और अभी तक आधिकारिक रूप से उनकी तरफ से कोई मैसेज प्रीति नहीं आया है। तो सुना आपने, नारकोटिक्स टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक मैसेज नहीं आया है गिरफ्तारी का, लेकिन हाँ सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी समझ में आ रही है कि रिया को हिरासत में ले लिया गया और यहां से उन्हें सीधे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा।
जांच करवाने के लिए। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिनेरियो है आपको हम बता रहे हैं, पल पल की हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। महिला कांस्टेबल तैनात हैं और यहाँ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया को सीधे यहाँ से लेकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उनकी जांच होगी कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी। वो बार बार जो सफाई दे रही हैं उसका खुलासा हो जाएगा। कई सारे सबूत ऐसे मिले हैं। अभियुक्त अपने आप को अपराधी नहीं मानता है, अपराधी उसको घोषित करने के लिए जांच एजेंसियों को सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसको आगे अदालत की कार्रवाई को बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं आपको कहूं कि रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में और नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया था, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि ड्रग्स का उनका कोई परिचय ही नहीं है, ड्रग्स वो न लेती हैं न उसके बारे में जानती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में मोड़ तब आया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर पे छापा मारा। उनके घर से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और एक पुराना मोबाइल बरामद हुआ और उसका डेटा जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाला तो उसमें वीडियो सहित और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।